हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं उसका रोल ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज्यादा है। देखिए, नौ ग्रहों की एनर्जी अगर धरती पे पड़ती है, इंसान पे पड़ती है, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स आते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, इन प्लैनेट्स का रोल ह्यूमन की लाइफ में बहुत ज्यादा है। प्लैनेट्स आर रेगुलर वाचिंग अस। और जब सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट की कोई मूवमेंट चेंज होती है तो उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक वृष राशि में ही गोचर कर रहे मंगल ग्रह मार्गी अवस्था में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से वक्री अवस्था में थे वृष राशि में। अब 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक जो मार्स हैं, यानी कि जो भूमि पुत्र हैं, आपकी एनर्जी, आपकी विल पावर, आपकी कर्ज, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मंगल के पास है। ये मंगल के सारे डोमेन है। आपका जो भाई है वो भी मंगल है, तो आपके अंदर जो ब्लड है वो भी मंगल है। तो मंगल जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। डेट होगी 14 जनवरी 2023 टू 12 मार्च 2023। अब मंगल वक्री से मार्गी होंगे तो बहुत सारे लग्नों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सबको जैसे कि पता है कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्स ट्रांजिट इन टॉरस साइन इन डायरेक्ट मोशन फ्रॉम 14 जनवरी 2023 टू 12 मार्च 2023। सबसे पहले बात करेंगे एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लगन लॉर्ड हैं आपके, देखे, फर्स्ट हाउस के 8th हाउस के लॉर्ड होकर आपके सेकंड हाउस में मंगल मार्गी होंगे। डेट होगी 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक। इस समय के दरमियान फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। सेकंड हाउस में मार्स का गोचर, आपको फैमिली की अच्छी खासी सपोर्ट मिलेगी। जो काफी समय से काम रुके पड़े थे, उलझे पड़े थे, या आपके पिताजी या आपके माताजी आपको किसी चीज के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे थे, तो 14 जनवरी 2023 के बाद आपको अप्रूवल मिलेगी, क्योंकि मंगल मार्गी हो रहा है। तो फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, हेल्थ आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यह ध्यान रख के चलें कि किसी किस्म का भी उलझना, लड़ाई झगड़ा या टेंशन या कंफ्लिक्ट वाला काम हमने परिवार के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं करना। स्टबन नेचर नहीं दिखानी। वैसे तो मंगल मार्गी है तो आपके टेम्परामेंट में काफी चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में काफी चेंज आएगा। यू फील मच रिलैक्स एंड बेटर। जो आपके अंदर से आग निकल रही थी पिछले 1.5 महीने से, अब वो आग शांत होगी और आप अपने रिश्तों के प्रति सचेत होकर चलेंगे। अब मंगल की 3 दृष्टियां, 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट। अब देखिए, लगन लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में यहां पर पैसा देंगे, शौर्य देंगे, सेविंग्स देंगे। या हो सकता है कि आप गोल्ड ज्वेलरी बाय करें, या हो सकता है आप एफडी आरडी खोल लें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो मंगल की पहली दृष्टि है, यानी कि 4th एस्पेक्ट है, वो पड़ेगी आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस पर अगर मंगल की एस्पेक्ट पड़ती है तो एजुकेशन में आप फोकस कर सकेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, अगर वो कंपटीशन एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उनके लिए मंगल की दृष्टि बहुत योगकारक है। मंगल का गोचर आपके सेकंड हाउस में और चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव में, आपके रुके हुए काम बनेंगे। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड आपका लग्नेश होकर सेकंड हाउस में गोचर करके आपके 5वें घर को देख रहा है। तो यू विल ब्लेस्ड विद सम फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि पंचम भाव जो है लक्ष्मी स्थान है। तो सेकंड घर भी जो है वो लक्ष्मी का स्थान है, या हम सेविंग्स का हाउस बोल सकते हैं। तो यू विल अर्न मनी फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। If you are investing your money in stock market, you will definitely blessed with a lot of financial gains. अब मंगल की 7th दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहां पर जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर बन रहा है, कोई सीख रहा है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई तंत्र मंत्र साधना सीख रहा है, उनके लिए मंगल की दृष्टि 7th दृष्टि अष्टम भाव पर बहुत अच्छा टाइम लेकर आएगी। लेकिन व्हीकल केयरफुली चलाएं, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन आपको हो सकता है, बट ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए प्रॉमिसिंग है। कोई गुप्त धन या इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, आपके इन लॉज से या आपके ब्रदर इन लॉ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। अब मंगल की मेन अष्टम दृष्टि आपके भाग्य के घर पे है, जो कि बहुत ही बड़ी है।
लगन लॉर्ड होकर मंगल का गोचर सेकंड हाउस में और अष्टम एट्थ एस्पेक्ट आपके नाइन्थ हाउस पे, आपके फाइनेंस के लिए, आपके रिसोर्सेज के लिए, आपके डेली इनकम के लिए, आपके फॉर्चून के लिए, आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, यूर ऑल पेंडिंग वर्क विल क्लिक, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट एंड पीस ऑफ माइंड। आपका भाग्य आपका साथ देगा, जिससे अगर आपने कोई पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या वीजा अप्लाई कर रखा है, वो वीजा आपका 14 जनवरी 2023 के बाद और 12 मार्च 2023 से पहले क्लिक हो जाएगा। यू मे गो फॉर सम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। आपको कोई बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं विदेश से, या विदेशी लोगों के साथ आपका कोई बिजनेस हो सकता है। दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी। आपको इस समय का एडवांटेज लेना है, हनुमान जी की भक्ति करनी है। संकट मोचन हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी हनुमान चालीसा का जो रोल है एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत बड़ा है। जितनी भी हमारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ये हनुमान जी की भक्ति से इनके नेगेटिव प्रभाव दूर होते हैं। तो आपका तो लगन ही मंगल का है, जिसके लॉर्डशिप ही हनुमान जी के पास है। तो रोज रात को सोने से पहले आपने हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है। 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ना है। दिन के समय हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना। ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट को आपने हनुमान जी के टेंपल में जाके चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया बर्न करना है। मीठे पान का भोग, बिना नशे वाले मीठे पान का भोग हनुमान जी को लगाना है। दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू। यू विल गेट सम पॉजिटिव एनर्जी, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट एंड you will execute new plans in your life which will give you lot of financial gains. This will be a highly beneficial time for you. अगर आप सही तरीके से इस समय का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, अगर आपके ऊपर दशाएं आपके बर्थ चार्ट में मंगल की चल रही हैं, सूर्य की चल रही हैं, बृहस्पति की चल रही हैं या चंद्रमा की चल रही हैं, तो डेफिनेटली फ्रॉम 14th जनवरी 2023 to 12th of March 2023 you will be sky high, you will be rock and you will earn lot of money. अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। वृष लगन के लिए मंगल मार्केश है, क्योंकि आपके लिए जो मंगल है आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए, जो 7th हाउस है वो 50% मार्केश है, जो 12th हाउस है वो 75% मार्केश है। तो मंगल 12th हाउस के लॉर्ड होकर और आपके सप्तम भाव के लॉर्ड होकर, यानी कि पत्नी स्थान और पार्टनरशिप के लॉर्ड होकर आपके 3rd हाउस में गोचर करना, आपके लगन में जो है वो गोचर कर रहे हैं, मार्गी अवस्था में है। डेट होगी 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक मंगल का गोचर आपके लगन में रहेगा, मार्गी अवस्था में होगा। दृष्टियां होंगी आपके आप लगा के चलें आपके 4th हाउस पे, आपके 7th हाउस पे और आपके 8th हाउस पे। देखें, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, टेम्परामेंट आप लूज करेंगे, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्क प्रेशर या वर्क लोड आपके ऊपर ज़्यादा होने की वजह से आप सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल ना कर पाएंगे। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी या घर का फैमिली माहौल जो है किसी के साथ खराब हो सकता है। आप अपने स्पाउस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, अपनी खुद की राशि पर है। लेकिन साथ में वो जो झगड़ा भी होगा वो फॉर ए टाइम बिंग होगा, कोई लंबा चौड़ी प्रॉब्लम आती हुई मुझे नहीं दिखती। लेकिन आप अपना टेम्परामेंट जरूर लूज करेंगे, क्योंकि लगन में मंगल का गोचर इंसान के अंदर बहुत ज्यादा तेज, यानी कि जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा कर देता है, जिस वजह से इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो अपने बिहेवियर की ओर ध्यान रख के चलें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, कला कलेश ना करें। फॉरेन जर्नी आप प्लान कर सकते हैं 14 जनवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि आप फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज करें या फॉरेन से आपको धन प्राप्ति हो, क्योंकि 12th लॉर्ड लगन में है और 7th हाउस को देख रहा है। डेली इनकम आपकी राइज होगी, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय विदेश में आप कर सकते हैं। टॉरस, दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन रियल एस्टेट, स्पेशली इन फॉरेन लैंड, देन मार्स गिव यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। कुछ दोस्त आपके, कुछ फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी, जिससे आप फार अवे प्लेस पे एक अच्छी डील करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मंगल का गोचर लगन में थोड़ा सा आप अपने पराक्रम की ओर ध्यान देके चलें, बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट लूज नहीं करना, गुस्से का अपने ध्यान देके चलना है, अपना हाई बीपी ब्लड प्रेशर की ओर ध्यान देके चलना है, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट जरूर करवाना है, क्योंकि मंगल आपके लगन
लगन के लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है। स्पाउस को इज्जत देनी है, स्पाउस के साथ रिश्ता खराब नहीं होने देना, क्योंकि इस पीरियड में आपके गुस्से की वजह से छोटी मोटी नोक झोंक आपके घर में रह सकती है, जिससे स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपकी अनबन होगी। कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि मंगल 7th हाउस में अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद घर का माहौल थोड़ा सा अनबैलेंसिंग रहेगा, या वर्क प्लेस पे अगर पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस है तो वो कुछ अनबैलेंसिंग रहेगा। पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, काम होके चलना है। मेडिटेशन रोज सुबह उठ के जरूर करनी है। अगर कोई विदेश से संबंधित जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको अवेल जरूर करना है। अगर आपके ऊपर एक अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है तो ये टाइम फ्रेम आपको डेफिनेटली फॉरेन से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाएगा, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करेंगे तो नियर फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए जेमिनी, आपके लिए अगर हम मार्स की बात करें तो आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं मार्स। आपके 11th हाउस के लॉर्ड है मार्स और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है मार्स। जो गोचर हो रहा है मार्स का वो आपके 12th हाउस में हो रहा है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक मंगल आपके 12th हाउस में मार्गी रहेंगे। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, उसमें क्लिक हो जाएगा आपका काम, आपको पीआर मिल सकता है, वर्क परमिट मिल सकता है, या आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं या वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन विंडो आपके लिए ओपन हो रही है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपको विदेश से बड़ी अच्छी रहेगी। अगर आप विदेशी किसी कंपनी में काम करते हैं, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल गेट प्रमोटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको विदेश से मिल सकता है, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज विल मेक यू हैप्पी। आपकी कोई विदेश से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी जिससे आपका मन बड़ा खुश रहेगा। इनकम को लेकर मंगल का गोचर आपके लिए लाभप्रद है अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में या अपने बर्थलैंड पे रहकर ही कोई काम करते हैं तो मंगल का गोचर आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश, कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो सकती है। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि मंगल की 7th दृष्टि स्कॉर्पियो साइन पे आपके 6ठे भाव पर है। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपको कर्ज लेना भी पड़ेगा। यह भी हो सकता है एक तरफ से आप गवर्नमेंट से कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और पुराने कर्ज को चुकता कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। अपने रेंट, अपने टैक्सेस, अपने बिल टाइम पे करने हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज, खास करके कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होकर परेशान हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। मंगल का गोचर 12th हाउस में आपके खर्चों को भी बढ़ाएगा। आप अपने घर की लग्जरी पे कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। यहां से मंगल की 4th एस्पेक्ट जो होगी आपके 3rd हाउस पे होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, शौर्य आपका बढ़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज विल बेनिफिट। इस समय में आप लंबी दूरी की यात्राओं पे भी जा सकते हैं और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर यंगर सिबलिंग्स एंड यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम with your younger siblings or friends. You will be on another part of success, because by the grace of God, Mars aspecting is on your 3rd house. 3rd house is a house of your efforts. अगर आप किसी भी काम के लिए efforts कर रहे हैं, किसी भी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, डेडिकेटेड होकर ऑनेस्टी के साथ आप efforts लगा रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिलना निश्चित है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 7th हाउस पे होगी। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। पार्टनर्स के साथ अच्छे टाई अप में रहना है। पार्टनर्स को और स्पाउस को इज्जत देनी है। आपकी स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी इस पीरियड में। 14 जनवरी 2022 से लेकर 12 मार्च 2023 के बीच में अपनी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। ओवरऑल ये ट्रांजिट कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। कुछ पैसा अगर आपका विदेश में फंसा हुआ है तो वो आपको फौरन से मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आप कर्जे से मुक्ति आपको मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल सकती है। एफर्ट्स करेंगे तो नौकरी आपको पक्का मिलेगी। इस सारे समय में जितने काम होके चलेंगे, जितने पीस ऑफ माइंड के साथ चलेंगे, जितना पेशेंस रख के चलेंगे, उतना ज्यादा ये पीरियड आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। नहीं तो खर्चे स्काई हाई रहेंगे, सेविंग्स और खर्चों में अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर
money. You need to be careful about elders health of your अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ की ओर ध्यान देके चलें. ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट यानी कि मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा. अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की. आपके लिए मंगल जो है वो योग कारक प्लेनेट है, आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके कर्म स्थान के लॉर्ड है और आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे मार्गीय अवस्था में 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक. यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. Your wish will be fulfilled. You will get support from higher authority. You will get support from elder sibling. You will get support from your friends. Your social circle will rise. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Success is stored for you. You may go for some long distance journeys related to your profession life and you will get big orders. This whole time brings a lot of positivity for you. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. Success is stored for you. Your good fortune started smile for you. If you're willing to start anything new, then this whole time from 14th January 2023 to 12th of March 2023 will be ultimate time for start any new joint venture with someone. Mars 4th aspect is on your 2nd house. 11th house Mars transit and aspecting is on your 2nd house. You will make a lot of money. Cash flow will make you happy. Your savings will rise. You will buy gold and jewelry. You may open RD or FD. Your family will support you. You will be blessed with a lot of financial gains during this period. घर की पूरी सपोर्ट मिलेगी, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी. अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो वो एकदम से आपको प्रॉफिट्स देंगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है. लव अफेयर अगर आपका चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है. लिविंग रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है. मार्स ट्रांजिट इन योर 11th हाउस विल गिव यू गुड फॉर्चून. मार्स 11th हाउस will definitely fulfill your dreams और desires. आपकी कोई मेजर विश या आपका कोई ड्रीम या आपकी कोई डिजायर ये पूरी हो सकती है अगर आपके ऊपर मंगल की दशा है, चंद्रमा की दशा है, आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है. तो यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी. और मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी आपके 6ठे भाव पे होगी, इतना पैसा आएगा आपके पास कि आप अपना सारा ऋण, अपना सारा कर्जा मुक्ति, आपको सारे कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी. आपकी हेल्थ बड़ी बेटर हो जाएगी. आप शत्रु हंता बन जाएंगे. एनिमी आपके सामने स्टैंड ना लेंगे. कैंसर, दिस विल बी अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू फ्रॉम 14th ऑफ जनवरी 2023 टू 12th ऑफ मार्च 2023. यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी एंड योर गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू. योर मड विल टर्न इन गोल्ड. स्पेशली जो लोग हम बोल सकते हैं सरकारी नौकरी में हैं या किसी किस्म का प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं या कुछ क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर 11th हाउस में नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहा है, नई साइनिंग अमाउंट लेकर आ रहा है. अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो भी ये पीरियड आपके लिए बड़ा ब्लेस्ड रहेगा. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड. यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. इस पीरियड को जाने ना दें. ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, हार्डवर्क के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ अपने काम पर जुट जाएं. यू विल बी स्काई हाई. स्काई इज योर लिमिट. अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की. आपके 9th हाउस के लॉर्ड है मार्स, जो कि आपके भाग्य का घर है. 10th भाव में मंगल का मार्गी अवस्था में गोचर होगा. डेट होगी 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक मंगल मार्गी रहेंगे आपके 10th हाउस में. देखें, अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है तो वो आपको मिलने वाली है. सरकार से अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है वो आपको मिलने वाला है. बिजनेस प्रोफेशन में ग्रोथ होने वाली है. इनकम में इजाफा होने वाला है. 14 जनवरी 2023 के बाद आपकी जॉब चेंज होने वाली है, जॉब स्विच ऑफ होने वाली है, फाइनेंस अच्छा होने वाला है, हेल्थ वेल्थ अच्छी होने वाली है, फादर की हेल्थ अच्छी होने वाली है. यू विल गेट लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम योर बिजनेस. आप वर्क प्लेस पे छा जाएंगे. आपकी बल्ले बल्ले होगी. आपको हर तरह से वाहवाही मिलेगी क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में गोचर करेगा, वो भी मार्गी अवस्था में. हालांकि वृष राशि जो है वो एक सम राशि, यानी कि ना ही फ्रेंडली साइन है ना ही एनिमी साइन है मार्स के लिए. तो मंगल का गोचर 10th हाउस में होने की वजह से, क्योंकि 10th हाउस केंद्र स्थान में होने की वजह से, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ. यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्विच ऑफ your job. You will feel much relaxed and better. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. This whole time
your comforts will rise, your earning will rise, your savings will rise, and you will enjoy all round success. You will feel very positive energy, क्योंकि मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट आपके लगन पे होगी और मंगल की सातवीं दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे होगी और आठवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बड़ा अच्छा है। लव अफेयर है आपका तो ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपका फॉर्चून आपका साथ देगा, क्योंकि त्रिकोण के लॉर्ड होकर केंद्र में जाकर आपके अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जुआ सट्टा लॉटरी में आपको गेन हो सकता है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, या आपके कंफर्ट्स में राइज होगा। नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड कोई काम आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल रह सकता है। दिस होल पीरियड विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड एंड सक्सेस इज स्टोर फॉर यू एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद कर सकते हैं। पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होगी जो आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, जिसमें आपको फंटास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। लियो, इस समय का आप फायदा उठाएं। हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जगाएं। हनुमान जी को मीठे का, किसी भी मीठी चीज़ का भोग लगाएं या मीठे पान का भोग लगाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का या संकट मोचन का उच्चारण करें। जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का उच्चारण करेंगे, जितना ज़्यादा संकट मोचन का उच्चारण करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ट्रांजिट गुड फॉर्चून लेकर आएगा। कुछ धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। आपकी इस समय में हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि लगन पे मंगल की दृष्टि है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। विल पावर, करज देखने वाला होगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम चुटकी बजा के कर जाएंगे। सो दिस विल बी अ हाईली पावरफुल पीरियड फॉर यू लियो। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। यू विल बी स्काई हाई, यू विल बी रॉक। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखें, आपके लिए जो मार्स है वो आपके रूलिंग प्लैनेट नहीं है, यानी कि योग कारक प्लैनेट नहीं है, और आपके 8th हाउस के लॉर्ड साथ में बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। जो इनका गोचर हो रहा है वो आपके 9th हाउस में हो रहा है। 2-3 चीज़ें ज़रूर यहाँ पर पॉजिटिव हैं कि कोई धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। थोड़ा सा गुड फॉर्चून आपका साथ देगा, जिससे रुके हुए काम बनेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, करज बढ़ेगा, भाइयों के साथ टाई अप अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर कोई रिश्ते आपके खराब हो चुके थे वो बेटर होंगे, क्योंकि मंगल की 3rd हाउस पे एस्पेक्ट है 7th, और 8th हाउस 4th हाउस पे 8th एस्पेक्ट होने की वजह से यू विल एंजॉय अ लॉट ऑफ कंफर्ट्स। यू मे बाय न्यू व्हीकल, यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट। दिस विल बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्टिंग योर मनी इन रियल एस्टेट और व्हीकल। 4th एस्पेक्ट आपकी 12th हाउस पे होगी। खर्चा बहुत ज्यादा होगा। फॉरेन ट्रैवल डेफिनेटली इस पीरियड में होगा। 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक यू विल डेफिनेटली गो फॉर सम फॉरेन जर्नी, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, या आप मौज मस्ती के लिए, घूमना फिरने के लिए दोस्तों के साथ विदेश जा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश और त्रयेश होकर आपके 9वें भाव में गोचर है, और 12th हाउस पे भी 4th एस्पेक्ट है। तो फॉरेन एक्टिविटीज़, ये भी हो सकता है कोई धार्मिक फॉरेन एक्टिविटी हो, धार्मिक यात्रा हो, या फॉरेन से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव भी रहेंगे, अगर आप धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखिए, लिब्रा सैंडस आपके लिए मंगल जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट नहीं है, और जो मंगल का गोचर है वो आपके अष्टम भाव में होने वाला है, 8th हाउस में होने वाला है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि 7th लॉर्ड है आपके मार्स, और हम बोल सकते हैं आपके 2nd हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस में। आपके स्पाउस के साथ आपका झगड़ा होगा, स्पाउस की हेल्थ खराब होगी, ईगोइस्टिक नेचर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यूरिन रिलेटेड ट्रबल या ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। हाई बीपी आपको परेशान कर सकता है। इस सारे समय में व्हीकल केयरफुली चलाएं। इस सारे समय में लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना। इस सारे समय में अपनी मनी का ध्यान रख के चलना है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसा नहीं उधारी देना। अपनी हेल्थ, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। पैसे की आवक बनी रहेगी, क्योंकि मंगल की 2nd हाउस पे एस्पेक्ट है। अपने ऑन साइन पे पराक्रम में भी आपकी वृद्धि रहेगी, लेकिन स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपका डिवोर्स का या सेपरेशन तक का पीरियड चल सकता है, क्योंकि मंगल 7th लॉर्ड होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। दिस इज नॉट वेरी गुड पोजीशन फॉर मार्स। यू नीड टू बी केयरफुल लिब्रा व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। यू नीड टू गिव सम रिस्पेक्ट टू योर स्पाउस, otherwise you will be a part of any problem. This whole period from 14th January 2023 to 12th of March 2023, you will be a part of any litigation, you will be a part of any problem.
अगर आपने कोई डिवोर्स अप्लाई कर रखा है या स्पाउस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कोशिश करें उन झगड़ों से बाहर निकल जाएं, नहीं तो आपके लिए समय और ज़्यादा भयंकर या भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि राहु केतु भी आपके लगन और 7th हाउस में चल रहे हैं। बृहस्पति का गोचर अभी 6th हाउस में है। प्लैनेट्स की सपोर्ट अभी आपको नहीं मिल रही है, तो कोशिश करें किसी भी लड़ाई झगड़े को लीगल मैटर में इन्वॉल्व ना होने दें। स्पाउस की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना फाइनेंशियल गेन होंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो सैंडस आपके लिए तो गजब का मंगल का गोचर हो रहा है आपके केंद्र स्थान पर लगन के लॉर्ड और 6th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे 14 जनवरी से लेकर 12 मार्च 2023 तक। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बनेगी, नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है, अनमैरिड है तो अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। एनिमी आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, गुडविल बड़ी अच्छी मेंटेन हो जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी अच्छी हो जाएगी। कुछ फॉरेन जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप बल्ले बल्ले होगी। कोई नई प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं, नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं। मंगल का गोचर आपके 7th हाउस में आपके लिए गुड फॉर्चून लेकर आ रहा है। आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। आप इस सारे गोचर में बड़े प्रफुल्लित रहेंगे, बड़े हैप्पी आप फील करेंगे, क्योंकि फाइनेंस को लेकर दिस विल बी अ वेरी पावरफुल ट्रांजिट फॉर यू। खास करके जिनकी डेली इनकम है, जो शॉपकीपर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, जिनका डेली फाइनेंस का लेन देन है, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज विल क्रिएट सम मैजिक एट योर वर्क प्लेस। आपका जो अपने आप पे विश्वास होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मुश्किल से मुश्किल काम भी आप एकदम से कर जाएंगे, क्योंकि लगन पर मंगल की दृष्टि है। जिम या योगा आप स्टार्ट कर लेंगे। फिजिक्स को लेकर बहुत आप सावधानी से चलेंगे, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल हो जाएंगे। ये सारा समय आपके लिए इनकम लेकर आ रहा है, पार्टनरशिप लेकर आ रहा है फॉरेन से, या फॉरेन टाई अप या फॉरेन मनी लेकर आ रहा है, या फॉरेन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपके लिए बड़ी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट एंड सक्सेस इन फॉरेन लैंड। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। स्कॉर्पियो, यू विल बी स्काई हाई एंड यू विल बी रॉक, बिकॉज आपके लगन के लॉर्ड 7th हाउस में आकर आपके ही लगन को देख रहे हैं। अनमैरिड लोगों की शादी हो सकती है, अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। इधर से गुरु पंचम भाव में है, वो आपके लव लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। लगन लॉर्ड 7th में आ गए हैं, शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो आपके लव को शादी में कन्वर्ट करवाने में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, यू शुड टॉक विद योर पेरेंट्स और यू शुड talk with your friend or girlfriend parents. You will definitely get green signal. This will be a fantastic time. रिश्ता पक्का होना तो लाजमी है 14 जनवरी 2023 से लेकर 12 मार्च 2023 तक। अगर महादशा आपके ऊपर गुरु की चल रही है, मंगल की चल रही है, चंद्र की चल रही है या शुक्र की चल रही है, तो रिश्ता, एंगेजमेंट, शादी ये 14 जनवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में रहेगी। और फाइनेंशियल टाई अप्स बहुत अच्छे रहेंगे, डेली इनकम बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर स्पाउस। दिस विल बी ए वेरी फंटास्टिक पीरियड फॉर यू। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। देखें, आपके लिए मंगल योग कारक प्लेनेट है, आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। ये सारा समय आपके 6ठे भाव में मंगल रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वो कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी मिलेगी। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। खास करके अगर आपके हेल्थ इश्यूज कुछ थे तो उसका समाधान आपको मिलेगा और हेल्थ में आप बड़ी पॉजिटिविटी फील करेंगे। हर एक तरह से आपको गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू एंड यू विल एंजॉय फंटास्टिक टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। आपका खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा इस गोचर में, क्योंकि मंगल की 7th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस में है। फॉरेन जर्नी अगर प्लान कर रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद जा सकते हैं। 12 मार्च तक आपके लिए विंडो ओपन है। वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 मार्च के बाद आप कर सकते हैं। 14 जनवरी के बाद आप कर सकते हैं। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर प्रोफेशन। यू विल डेफिनेटली गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम मार्केट बिकॉज गुड फॉर्चून इज इन योर फेवर। आपके लिए मंगल का गोचर 6ठे भाव में
कोर्ट कचहरी से बच के चलना है, लड़ाई झगड़ा का हिस्सा नहीं बनना। अगर ऑलरेडी कोई लीगल मैटर्स आपके ऊपर चल रहे हैं तो उसमें जो फैसला होगा आपके विपरीत आ सकता है, आपके खिलाफ आ सकता है, क्योंकि 6th हाउस में गोचर है और 12th हाउस को देख रहा है। बहुत केयरफुल होकर चलें, बहुत पैसे को ध्यान से खर्च करें, अपनी इनकम की ओर ध्यान दें, खर्चा बिल्कुल ना करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर ध्यान दें, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लगन पर भी है, तो कहीं ना कहीं रुक रुक कर भाग्य का सहारा आपको मिलता रहेगा, जिस वजह से आपके पेंडिंग काम जो है वो क्लिक होते रहेंगे। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर लगन की। मकर लगन के लिए मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है और ये गोचर आपके लिए, इसकी जो दृष्टियां हैं 8th हाउस पे है, 11th हाउस पे और 12th हाउस पे है। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिडन वे, यू विल गेट सक्सेस फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, योर सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। बट आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लव लाइफ आपकी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लव लाइफ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लवर के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। नीड टू बी केयरफुल। बच्चों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, तो बच्चों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बना के चलने हैं। अगर आप मैरिड हैं या अगर आपके किड्स हैं, ये सारा टाइम आपके लिए कुछ नेगेटिविटी भी लेकर आएगा, क्योंकि मंगल आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है। आपके लगन के रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, जो कि लगन में ही गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी तक। तो बहुत केयरफुल होकर आपने चलना है, किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई डॉक्यूमेंट बिना एक्सपर्ट की एडवाइस बिना साइन नहीं करने, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील आपने ऐसी साइन नहीं करनी जिस वजह से आपका कोई नुकसान हो। किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। हाँ, पैसे की आवक बनी रहेगी क्योंकि 11th हाउस पे मंगल की दृष्टि होगी, लेकिन खर्चा भी साथ में रहेगा क्योंकि 8वीं दृष्टि 12th हाउस में है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज भी आप प्लान कर सकते हैं। घर में किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ पे भी पैसा लग सकता है, घर में कोई हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छे रहेंगे, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, रुक रुक के धन लाभ आपको होता रहेगा। फैमिली की सपोर्ट इतनी नहीं मिलेगी जितनी फ्रेंड सर्कल से या सोशल सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई सोशलाइजिंग का काम करते हैं, अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो कोई नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू, अगर कोई बिजनेस चैनल के थ्रू आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए, आपके लिए भी मंगल योग कारक प्लैनेट नहीं है और आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। 4th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में मंगल को नीच माना जाता है। हेल्थ ऑफ योर मदर विल बी मैटर ऑफ कंसर्न, या आपकी मदर के साथ आपका ईगो क्रैश होगा या झगड़ा हो सकता है किसी भी बात को लेकर, जिस वजह से घर का माहौल खराब रहेगा। मदर के साथ आपके टाई अप ज़्यादा अच्छा ना होंगे। ये सारा समय आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, लेकिन प्रोफेशनली बड़ी राइजिंग है क्योंकि 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे है। कर्म स्थान बल्ले बल्ले होने वाला है। अगर कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, व्हीकल से जुड़ा हुआ, या प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, तो यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। सीनियर्स विल बी satisfied from your performance. You will get wonderful business from market after 14th January to till 12th of March 2023. This will be highly benefited time in the terms of making money. देखें, 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे है। क्या कहने हैं आपके पास, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स, इन द टर्म्स ऑफ योर सेविंग, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, prosperity. But health of your mother, relationship with your mother will be matter of concern during this time, and you will be a part of any type of arguments with your mother और विद योर लव्ड वन। यू नीड टू बी केयरफुल। अब वहां से 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी है। मदर के साथ और स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अनबन हो सकते हैं, या हो सकता है आपके मदर और स्पाउस का झगड़ा हो, बीच में पिस आप जाओ, ऐसी कुछ सिचुएशंस भी बनेंगी। तो घर में बैलेंस बना के चलें। प्रोफेशनली यू विल बी टॉप, यू विल बी रॉक, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा, गेन्स आपको बड़े अच्छे रहेंगे। फ्रेंड्स की सपोर्ट, सोशल सर्कल की सपोर्ट, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। लोन चाहते हैं वो क्लिक हो जाएगा, व्हीकल सेल परचेज चाहते हैं वो कर लेंगे, प्रॉपर्टी रेनोवेशन कराना चाहते हैं वो कर लेंगे। लेकिन अपने वाइफ का और अपने मदर के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठाना ये आपके हाथ में है। सो बी केयरफुल और हनुमान जी की उपासना हर रोज रात को जरूर करें।
अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। आपके लिए मंगल योग कारक प्लैनेट है, थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, नाइन्थ हाउस पे सप्तम एस्पेक्ट होगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बिजनेस रिलेटेड होगी, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करेज, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कि आपका कोई पेंडिंग काम क्लिक हो जाए, आपके छोटे भाइयों के साथ आपका टाई अप बहुत अच्छा रहेगा, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर you. This whole time brings lot of positivity for you. You may start some new business with someone and you will enjoy lot of comforts and peace of mind. You will be sky high and top this whole time, Pisces. If you willing to start anything new, you may start, because Mars 8th aspect is on your 10th house. 10th house is a house of your professional life, your job or your service. If you try to switch off your job, then after 14th January and before 12th of March, this is a wonderful time for you. और ये सारा टाइम आपके लिए बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स भी लेकर आएगा। कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर है। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। एनिमी आपके आगे स्टैंड ना ले पाएंगे, कंपटीटर्स आपके आगे स्टैंड ना ले पाएंगे। फाइनेंस, कैश फ्लो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा पे आप जाएंगे, रिलीजियस एक्टिविटी से मन बड़ा खुश होगा, चैरिटी आप करेंगे या कुछ अच्छी डीड्स आप करेंगे जिससे आपको बड़ी पॉजिटिविटी फील होगी। जितना ज़्यादा बड़े भाइयों की या छोटे भाइयों के साथ टाई अप बना के रखेंगे, उतना ज़्यादा ये गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जितना ज़्यादा अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, अपने बड़े भाइयों की, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, अच्छा रहेगा। हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। नॉन वेज और अल्कोहल से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड। गुड फॉर्चून इज स्टार्टेड स्माइल फॉर यू, बिकॉज मार्स एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 9th हाउस, विच इज़ अ हाउस ऑफ योर गुड फॉर्चून। और खास करके आपके पेंडिंग वर्क क्लिक होंगे। So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.